नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल सदगनीशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ में स्वागत है। जैसा कि मेरे चैनल का नाम ही इंडिकेट करता है कि हम एचआर की विधाओं के साथ साथ थोड़ी सी कानून के बारे में भी बातचीत अपने चैनल में वीडियोस के द्वारा करते हैं। तो अब एक कॉमन व्यक्ति, एक साधारण नागरिक के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई कानून का क्या सबको थोड़ा थोड़ा जानकारी या मालूमात होनी चाहिए। तो हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, कानून किस लिए होते हैं? किसी भी देश के कानून, किसी देश की ज़मीन के कानून अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए होते हैं। कानून क्या होते हैं? कानून वो होते हैं जो हमें मार्गदर्शन करते हैं कि यह गलती अपराध कहलाती है, इस अपराध की ये सज़ा मिलती है, इसलिए हमें अपराध करने से बचना चाहिए। ठीक है। और कानून एक तरह से हमारे मनुष्यों के दिल में डर भी पैदा करते हैं कि भाई अगर आप गलत काम करोगे तो उसकी ये सज़ा पकड़े जाने पर आपको मिलेगी। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करते हैं एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देखिए, कभी भी कोई परेशानी, समस्या, दिक्कत कभी भी कहकर नहीं आती, बट हम कितनी बहादुरी से उस समस्या को, उस चैलेंज को फेस करते हैं यानी मुकाबला करते हैं और उस समस्या से निकलते हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसे संकट भी हमको भी आ सकते हैं या हमारे आसपास ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो काफ़ी संगीन होती हैं, अपराध की श्रेणी में आती हैं, और उसके लिए हमको जो है पुलिस को सूचित जल्दी से जल्दी करना होता है। ठीक है। तो उसको हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। ओके। तो अब आप अभी क्वेश्चन आता है कि भाई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती क्या है? सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि किसी भी थाने में अपराध प्रभावित ही पीड़ित व्यक्ति की शिकायत करने पर थाना प्रभारी को तत्काल फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को दर्ज करना चाहिए और उस पर आगे कार्यवाही करनी चाहिए। एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है। ठीक है। कहीं भी कोई संगीन अपराध घटित होता है तो उस जो वो पीड़ित व्यक्ति जो है वो संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन है, आदेश है। ओके। जब कभी भी हमारे आस पड़ोस या किसी भी बात को लेकर विवाद हो जाता है या गंभीर दुर्घटना हो जाती है तो हम पुलिस के पास जाते हैं और उस घटना की जानकारी देते हैं या फिर किसी के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हैं, उसको एफआईआर कहते हैं, उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। अब हम आसान शब्दों की बात करें तो किसी भी अपराध की जानकारी पुलिस में देने को एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। ओके। अगर हम डिटेल्स की बात करें तो एफआईआर के बारे में द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में धारा 154 और 155 में फर्स्ट इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। ओके। तो कहाँ किस एक्ट, किस कानून में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का ब्यौरा दिया हुआ है? हाँ जी, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में सेक्शन 154 और सेक्शन 155 में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जानकारी दी गई है। ओके। अब धारा 154 में इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस एफआईआर क्या है? ठीक। धारा 154 के अनुसार यदि कोई संज्ञेय अपराध की जानकारी लिखकर पुलिस स्टेशन में दी जाती है तो उसे लिखकर रिकॉर्ड कर ली जाए और जिसने ये जानकारी दी है उसे यह पढ़कर सुनाई जाए। और यदि कोई व्यक्ति बिना लिखे बोलकर किसी अपराध की जानकारी देता है तो वह पुलिस स्टेशन के इंचार्ज की जिम्मेदारी है कि वो इस जानकारी को लिखे या फिर किसी को लिखने के लिए बोले। ओके। अब आप कहेंगे साहब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? संज्ञेय अपराध क्या होते हैं? वह अपराध होता है जिसमें पुलिस ही अपने विवेक के अनुसार कार्यवाही कर सकती है और जो भी उचित हो ऐसा निर्णय ले सकती है। इसके लिए पुलिस को न्यायालय की ओर नहीं देखना पड़ता। आप बोलेंगे क्या एफआईआर बिना पुलिस स्टेशन जाए भी कर सकते हैं? देखिए, आमतौर पर आम आदमी पुलिस जाने से थोड़ा सा हिचकता है, थोड़ा डरता है ना। उसका कारण यह है कि हमारी पुलिस जो है ना वो आम लोगों के साथ कुछ कभी कभी बहुत अजीब सा व्यवहार कर देती है, कोप नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारे मन में विचार आता है कि
क्या बिना पुलिस स्टेशन जाए भी एफआईआर करा सकते हैं? तो धारा 154(3) में ये व्यवस्था की गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति बिना गए डाक के माध्यम से एफआईआर की सूचना देता है तो पुलिस उसे रिकॉर्ड में लेगी। यदि फिर किसी संज्ञेय अपराध को लेकर है तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है। अब एफआईआर दर्ज कराने का प्रोसेस क्या है और आपके अधिकार क्या हैं? तो एफआईआर से जुड़े नियम और इसको दर्ज कराने का प्रोसेस हर नागरिक को पता होना चाहिए। और किसी भी आपराधिक मामले में जांच का पहला कदम एफआईआर होता है और एफआईआर दर्ज कराने के बाद ही पुलिस क्या करती है, मामले की जांच पड़ताल करती है। और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में एफआईआर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अब क्या होता है, जब एफआईआर पुलिस को संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी मिलती है, उसके बाद जो भी लिखित डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं उसे एफआईआर कहते हैं। ये आमतौर पर पीड़ित व्यक्ति द्वारा शिकायत के बाद लिखी हुई रिपोर्ट होती है। ओके, कोई भी व्यक्ति पुलिस में अपने साथ या करीबियों के साथ हुए अपराध की शिकायत मौखिक या लिखित रूप में कर सकता है और पुलिस से कॉल के जरिए भी शिकायत की जा सकती है। और संज्ञेय अपराध में पुलिस के पास किसी व्यक्ति को जिस पर एक्शन लेने का अधिकार होता है, इसके लिए उसे किसी की अनुमति नहीं लेनी होती। और असंज्ञेय अपराध में पुलिस जो है वो किसी भी ना तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है, ना ही वह मामले की जांच कर सकती है। तो यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है, जब पुलिस के पास कोई व्यक्ति अपने साथ हुए, कोई पीड़ित व्यक्ति या अपने करीबियों के साथ हुए किसी घटना की जानकारी देने आता है, तो उसका सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, सबसे पहले उसे साबित होना चाहिए कि अपराध जो है वो कॉग्निजेबल अपराध है। यानी कि अपराध किस तरह का है, अपराध जो है वो संज्ञेय अपराध है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि वो तुरंत कार्रवाई कर सकती है ना। और अगर अपराध संज्ञेय नहीं है तो पुलिस को यह अधिकार बिल्कुल नहीं है कि वो किसी को गिरफ्तार करे और या मामले की जांच करे। ठीक है, अब एफआईआर की महत्व क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है वो किसी भी वारदात या अपराध की जांच में एफआईआर सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है ना, क्योंकि आगे की जो कानूनी कार्यवाही है वो इसी के आधार पे की जाती है। एफआईआर लिखने के बाद पुलिस की जांच स्टार्टिंग से यानी कि मतलब जड़ से शुरू होती है। अब ये आता है क्वेश्चन कि एफआईआर कौन फाइल कर सकता है? अगर किसी भी व्यक्ति के पास संज्ञेय अपराध की जानकारी है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जा सकती है और एफआईआर लिखने के बाद ही पुलिस जांच पड़ताल संबंधित संज्ञेय अपराध के मामले में शुरू करती है। अब है एफआईआर कर कौन सकता है? अगर किसी भी व्यक्ति के पास संज्ञेय अपराध की जानकारी है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के पास साथ जो वारदात हुई केवल वही एफआईआर दर्ज कराए, नहीं, पुलिस अधिकारी के पास यदि संबंधित सूचना है तो वह खुद भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपने ना चाहते हुए भी कोई अपराध गलती से कर दिया है तो आप भी एफआईआर अपने लिए दर्ज करा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, एक बहुत ही सभ्य और अच्छा नागरिक होता है लेकिन परिस्थितिवश उससे कोई गलती होती है तो खुद भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। अब है कि एफआईआर दर्ज कराने की प्रोसेस क्या होती है। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये कुछ गलत फहमी होती है कि भाई एफआईआर दर्ज कराना तो बड़ा मुश्किल काम है, पता नहीं पुलिस रिपोर्ट लिखेगी या नहीं लिखेगी। तो देखिए, हम प्रयास जरूर करें। अगर संज्ञेय अपराध है तो एफआईआर पुलिस को दर्ज करनी पड़ेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। ठीक है, अब एफआईआर दर्ज कराने की प्रोसेस क्या है? ये प्रक्रिया संहिता 1973 के सेक्शन 154 में एफआईआर का जिक्र है। जब कोई व्यक्ति किसी वारदात, घटना या अपराध की जानकारी मौखिक रूप से देता है तो पुलिस उसको क्या करती है, लिखती है। शिकायतकर्ता या जानकारी देने वाले नागरिक के तौर पर आपका ये हक बनता है कि आपने जो मौलिक जानकारी दी है पुलिस उसे लिखने के बाद आपको पढ़कर सुना दे। आपके द्वारा दी हुई जानकारी को पुलिस द्वारा लिखने के बाद इस पर आपका हस्ताक्षर किया जाना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने आपकी रिपोर्ट तभी साइन करना है अगर आपको लगे कि पुलिस ने आपके द्वारा दी हुई जानकारी बिल्कुल ठीक से लिखी है, आपके बयान को तोड़ मरोड़ कर नहीं लिखा गया है। जो लोग
लिख या पढ़ नहीं सकते, तो वो रिपोर्ट पर जब वो पुलिस सुनाएगी कि आपने ये बोला, हमने ये कोट कर लिया है, हमने लिख लिया है, जब आपको लगेगा हाँ इन्होंने हमारी ही बात को पेपर पे लिखा है, तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप अंगूठा भी लगा सकते हैं। और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उसकी एक कॉपी आप जरूर प्राप्त कर लें, जो मुफ्त में प्राप्त होती है, कोई भी फीस उसकी नहीं आपको देनी पड़ती। अब अगला सवाल आता है एफआईआर में किस तरह की जानकारी होती है, ये किस तरह की जानकारी दी जानी चाहिए। देखिए एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। एफआईआर में सबसे पहले अपना नाम, पता, तारीख, समय, रिपोर्टिंग की जगह आदि के बारे में जानकारी दी जाती है, और वारदात, घटना, अपराध की सच्ची जानकारी व शामिल व्यक्तियों के नाम व अन्य जानकारी, अगर कोई चश्मदीद है तो उसकी भी जानकारी एफआईआर में होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज करवाते समय आपको कोई भी गलत जानकारी और तथ्यों को तोड़ बतोड़ कर नहीं बतानी। भारतीय दंड संहिता 1860 में सेक्शन 203 के तहत इसके लिए आप पर कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए ऐसा कोई बयान नहीं होना चाहिए इसमें जिसके बारे में आपको स्पष्ट जानकारी नहीं है। फिर अगर आपका एफआईआर दर्ज नहीं किया गया तो आपको क्या करना चाहिए। कई बार क्या होता है, पुलिस जो है, काफ़ी लोगों को शिकायत होती है कि पुलिस ने हमारी जो है रिपोर्ट दर्ज नहीं की, प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज नहीं की। तो अगर पुलिस स्टेशन में आपका एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है तो आप पुलिस सुपरिटेंडेंट एसपी या इससे ऊपर डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल, है ना, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ओके, तो इनको जो है शिकायत, डीजी इनको आप शिकायत दे सकते हैं। यानी एसपी के ऊपर आता है आपका डीएसपी और फिर डीजी, इनको आप शिकायत कर सकते हैं। आप इन अधिकारियों को अपनी शिकायत लिखित रूप से पोस्ट करके भी कर सकते हैं। वो अपने स्तर पर इस मामले की जांच करेंगे और जांच में आदेश देंगे। अगर चाहें तो प्राइवेट स्तर पर भी जो है वो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। अब एफआईआर दर्ज करवाने के बाद पुलिस कब मामले की जांच कर सकती है, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए आपके द्वारा एफआईआर दर्ज करवाने के बाद पुलिस मामले की जांच तब तक नहीं कर सकती जब तक केस बहुत गंभीर न हो या पुलिस को लगे कि उपरोक्त मामले में जांच के लिए कोई पर्याप्त कारण ही नहीं है। हालांकि इस मामले में पुलिस को रिकॉर्ड रखना होता है और रिकॉर्ड करके वो इस मामले की जांच नहीं कर रहे हैं इस बारे में आपको जानकारी देनी होती है, यानी कि शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति को जानकारी देनी होती है। ठीक है, अब हमने आपको देखिए एफआईआर का यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का एक बेस बता दिया। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, देखिए कहीं पर भी आपके साथ कोई घटना जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है तो आप उसको नियर बाई थाने में जल्दी से जल्दी सूचित कर सकते हैं, और जो आप सूचना दे रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए। अगर आप तोड़ मरोड़ के बातों को रखेंगे तो आप भारतीय दंड संहिता में जो है उसके लिए आपको सजा का प्रावधान भी है। इसलिए जब भी आप कोई रिपोर्ट लिखवाएं, प्राथमिक लिखवाएं, तो आप बहुत सोच समझ के और बहुत ही जितना आपको मालूम है, जो आप कॉन्फिडेंट है, जो आपने वास्तव में देखा है, आप एक्चुअल पोजीशन जो है वो पुलिस थाने में जा करके बताएं। अब देखिए समय के साथ साथ जो है काफ़ी बदलाव आ रहा है। आईटी सेक्टर का हर एरिया में, जीवन के हर भाग में जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो गया, आईटी से भी आगे हम एक डिजिटल एरा में आज एंटर कर चुके हैं। तो अब जो हमारा कानूनी सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे डिजिटल की तरफ आगे मूव कर रहा है। तो अगर मैं एफआईआर की बात करूं तो ऑनलाइन भी आप पोर्टल में जाके एफआईआर को दर्ज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल एक सैंपल देती हूँ कि यूपी में ऑनलाइन एफआईआर आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एफआईआर को रजिस्टर्ड करने के लिए यूपी के ऑनलाइन में जो है आप पोर्टल ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस में जाएंगे। पोर्टल ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस में जाने के बाद आपकी प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे आएगी। फिर आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है कि आपको एफआईआर रजिस्टर्ड कैसे करनी है। उसमें आप एंट्रीज करते रहेंगे, आपका नाम, पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर पूछा जाएगा, ईमेल आईडी पूछी जाएगी। फिर क्या आपके साथ घटना हुई है, चोरी हुई है, क्या हुई है, मारपीट हुई है, उसको आप लिखेंगे। फिर आप कोई दस्तावेज जमा करना है चाहे वो कर सकते हैं। ऑनलाइन पूरी प्रोसेस है। आपको ऑनलाइन आपको पता ही है, हम कोई भी साइट खोल के ऑनलाइन जब काम करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक जब वो हम सबमिट या डन करते हैं तो आगे वो चैप्टर ओपन होता रहता है।
इस तरह से पोर्टल ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस में जाकर के आप ऑनलाइन एफआईआर को भी रजिस्टर्ड अपनी कर सकते हैं, ठीक है। और कंप्लेंट जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन भी है, एक वेब एप्लीकेशन भी है, जिसके द्वारा जो है आप पुलिस स्टेशन गए बिना ही उस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। तो एफआईआर आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि हम एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर हमारे क्या क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, है ना। तो क्या आप जानते हैं कि एफआईआर यानी क्या होती है? उसे लिखने के लिए कानून के अनुसार फिर वकील की ज़रूरत क्यों लेनी पड़ती है? देखिए, सबसे अच्छा ऑप्शन है, अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है, उपयुक्त नहीं है, अगर है भी तो उपयुक्त नहीं है, कि आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है अपनी, है ना, जिसमें संज्ञेय अपराध को आप मेंशन करवाना चाहते हैं, तो हम उसको इतनी एक तरह से इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक कानूनी सलाहकार या जानकार कर सकता है। अब क्यों ज़रूरत पड़ती है, हम आपको बताते हैं। एफआईआर किसी भी अपराध के लिए कानूनी कार्यवाही का सबसे पहला दस्तावेज होता है, ठीक है। बहुत सोच समझकर और सावधानी से इसको जो है क्या करना चाहिए, ड्राफ्ट करना चाहिए। कानून के जानकारों का कहना है कि घटना होने के बाद जितनी जल्दी से एफआईआर हो जाए उतना ही बेहतर होता है। पीड़ित व्यक्ति एफआईआर में अपने साथ हुई आपराधिक घटना और आरोपों के बारे में जानकारी देता है और उसी पर पुलिस चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में दाखिल करती है और उसी चार्जशीट पर कोर्ट कार्यवाही करके अपना अंतिम निर्णय सुनाता है। तो अगर एफआईआर दर्ज करने में जरा भी लापरवाही या गलती हो जाती है तो इसका खामियाजा जो है पीड़ित व्यक्ति को भुगतना होता है। इसलिए बेटर ये है कि अगर किसी भी नागरिक के साथ, व्यक्ति के साथ, महिला के साथ, पुरुष के साथ, बुजुर्ग के साथ, इवन बच्चों के साथ भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कानूनी जो सलाहकार हैं उनका सहारा लेके एफआईआर को तुरंत नियर बाई थाने में जाकर के आपको घटना को जो है वो एफआईआर दर्ज करानी है, ठीक है। अब क्या कोर्ट से भी एफआईआर कराई जा सकती है? हाँ जी, बिल्कुल। सीआरपीसी की धारा 156(3) है ना, के अनुसार पीड़ित व्यक्ति अपनी एफआईआर कोर्ट से भी दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति को कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देना होता है और ये बताना होता है कि भाई पुलिस अधिकारियों व संबंधित थाना अध्यक्षों से संपर्क साधा, लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही दर्ज नहीं की। इसके बाद कोर्ट पीड़ित के प्रार्थना पत्र के आधार पर संबंधित पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारी से आख्या मांगता है या फिर उनका सीधा एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे देता है। या तो उनसे वो आख्या मांगता है, भाई रिपोर्ट दीजिए आपने क्या कार्रवाई की उपयुक्त मैटर पे, नहीं तो वो उनको लगता है कि अपराध संज्ञेय है तो वो डायरेक्ट कह देते हैं आप एफआईआर दर्ज करिए, तो कोर्ट में गिव ऑर्डर, राइट। तो एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी क्या करते हैं आप? तो और दूसरा देखिए, एफआईआर के बारे में आप बिल्कुल घबराए नहीं। कानून हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए, हर नागरिक के लिए कानून है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो भी भारतीय नागरिक है जरूरत पड़ने पर वो कानून का सहारा ले सकता है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हैं, किसी भी भाषा के हैं। देयर इज़ नो एनी डिफरेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, कलर, सेक्स, क्रीड। तो और कानून देखिए, कानून लोगों को लगता है कि भाई हम थाने नहीं जाना चाहते, बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हम कोर्ट में नहीं जाना चाहते, नहीं। पर कभी कभी परिस्थितियाँ जीवन में कभी भी नॉक कर जाती हैं जबकि आपको कानून का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे में आप घबराएं नहीं और अपनी प्राथमिकी रिपोर्ट यानी एफआईआर, जिसमें संज्ञेय अपराध है, अगर आपकी एफआईआर आप पुलिस थाने में देते हैं घटना की और उसमें पुलिस को लगता है कि आपका अपराध संज्ञेय अपराध नहीं है, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, तो पुलिस आपकी जो है वो अग्रिम कार्यवाही करेगी ही नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि कार्यवाही करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, यदि आपकी एफआईआर रिपोर्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है आपकी बात को रखने के लिए और उसमें आपने इंडिकेट किया हुआ है कि संगीन अपराध या संज्ञेय अपराध किया गया है, तो पुलिस को उस आपकी रिपोर्ट को दर्ज करके उस पर फर्दर कार्यवाही करनी होगी और पुलिस चार्जशीट तैयार करके उसको कोर्ट में दाखिल कराएगी, जिससे आपको न्याय मिल सकता है। तो हाँ जी, अगर आपके साथ किसी के साथ कहीं भी कोई दुर्घटना होती है, अपराध होता है जो कि संज्ञेय अपराध की यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है, तो आप उसकी एफआईआर जरूर दर्ज कराएं, लेकिन एफआईआर ध्यानपूर्वक दर्ज कराएं और लापरवाही ना करें। इसमें कानूनी सलाहकार की सहायता आप अगर आवश्यक है तो जरूर लें, क्योंकि अगर आपकी एफआईआर ही स्ट्रांग है तो आप अवश्य आपको जो है वो जस्टिस मिलेगा और न्याय मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम अपनी बात को कितनी स्ट्रांगली रखते हैं तभी तो हमको न्याय मिलेगा ना। अगर हम उस अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं
तो हमको न्याय कैसे मिलेगा? तो उसके लिए बात रखने के लिए FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवाना बहुत आवश्यक है, लेकिन इसे ध्यानपूर्वक लिखिए। तो आई होप सो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये टॉपिक थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो क्योंकि देखिए, जीवन जितना सहज दिखता है वो उतना सहज होता नहीं है, और परिस्थितियाँ जो हैं वो कभी भी कहीं भी कैसी भी हो सकती हैं, तो उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। ऑफ कोर्स, अगर हमें नहीं, ऊपर वाला किसी को भी ऐसी दिक्कत ना दे, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत है सलाह की, तो आप उसकी मदद भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा कानूनों के बारे में अवेयरनेस रखिए। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नहीं तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।